शिक्षित बनो, हाँ जी, संगठित रहो, संघर्ष करो और उनको पूरा करने में लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं प्रधानाचार्य हूँ, तो शिक्षित बनने का न सिर्फ हम ही बन रहे हैं, बाकी को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी शिक्षा जरूर ग्रहण करें। और शिक्षित होने का मतलब केवल यही नहीं है कि किताबी ज्ञान है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों को वो अपने इतिहास को भी जाने। हाँ अरे मैं देवेंद्र कुमार, अच्छा प्रधानाचार्य शंभुदयाल इंटर कॉलेज गाजियाबाद में, और आज हम यहाँ पे बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर जी सर। आए हैं बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। वो हमारे आदर्श हैं। हाँ जी सर। और एक जो विशेष बात है, ये कल्पना करके ही एक अच्छा लगता है और दुख भी होता है कि बाबा साहब का 6 दिसंबर 1956 में परिनिर्वाण हो गया। काश वो और रहते 10-20 साल, तो आज जो बहुजनों की, अवंचित वर्ग की जो स्थिति है वो बहुत बेहतर होती। उस वक्त जब उनके मेहनत फलने फूलने लगी थी, तो उसी वक्त उनका परिनिर्वाण हो गया। ये हम सब के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम उस पर जो है फिर भी, क्योंकि प्रकृति का नियम है, बाबा साहब के प्रति हम सच्ची श्रद्धांजलि को अर्पित करते हैं। और जो उनके बताए हुए आदर्श हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो और उनको पूरा करने में लगे हुए हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं प्रधानाचार्य हूँ, तो शिक्षित बनने का न सिर्फ हम ही बन रहे हैं, बाकी को भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो भी शिक्षा जरूर ग्रहण करें। और शिक्षित होने का मतलब केवल यही नहीं है कि किताबी ज्ञान है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों को वो अपने इतिहास को भी जाने, व्यवस्था को भी जाने, उस सब को भी जाने। और संगठित रहने का प्रयास ये है कि हम अनुसूचित जाति शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन, जो मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, अभी मेरे बाद में हमारे अध्यक्ष जी भी हैं यहाँ पर, तो जो प्रदेश स्तर का संगठन है उसके द्वारा भी हम सभी शिक्षकों को जो SC वर्ग से हैं उनको संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो बाबा साहब का जो दूसरा आदर्श वाक्य है, हम उसकी ओर भी अग्रसर हैं। और संघर्ष की बात है तो साथियों के हक के लिए संघर्ष हमारा बदस्तूर जारी है। तो हमारी सच्ची श्रद्धांजलि बाबा साहब के लिए इसलिए भी है कि हम उनके बताए हुए आदर्शों पर चलने की पूरी कोशिश करते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी सर, हमारा आज भी पढ़ा लिखा जो समाज है वो बाबा साहब के तरफ अग्रसर नहीं है अभी भी, तो उसका कारण क्या है? ऐसा नहीं है, हम भी यहाँ खड़े हैं, हम सब पढ़े लिखे ही। नहीं, आप तो हो, आप मिशन चला रहे हो उसके लेकिन बहुत हैं अब भी ऐसे। एक चीज़ हो सकती है कि कई बार हर समय हर वक्त लोग कृतज्ञ भी टाइप के रहे हैं, कुछ कृतज्ञता जाहिर करते हैं कि यदि हमने लिया है, हमने लिया बाबा साहब की देन से, उनकी मेहनत के फल का हम उपयोग कर रहे हैं। पर हो सकता है कुछ लोग जो अभी ऐसे हैं कि बाबा साहब से इतर कोई विचारधारा रखते हों, तो उनके लिए यही है, देर सवेर उन्हें मानना ही पड़ेगा। वो नहीं मानेंगे तो जो हमारा सिविक सिस्टम है वो उनको ये मनवा देता है कि आप कौन हैं, कहाँ पे हैं, वो उनको धीरे धीरे मनवाई देता है। पर जो भी शिक्षित है तो मैक्सिमम बाबा साहब को उसमें ये हो सकता है कि उनकी अपनी कोई मजबूरियां रही हों, चाहे उनकी आधिकारिक रूप से मजबूरियां रही हों, ऑफिशियल रही हों, तो कई बार उनकी वजह से वो नहीं दे पाते हैं समय। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़्यादातर शिक्षित जो हैं वो बाबा साहब के मिशन में ही लगे हैं। है लेकिन 50% अब भी हैं। नहीं, 50 तो नहीं, 10-20 होंगे, वो परोक्ष रूप से भी योगदान दे देते हैं, क्योंकि बहुत से तो डरते भी हैं। हाँ, वो घबराते हैं समाज के। वो ये हो सकता है कि जो उनका डर है, तो वो एक ये है कि वो ऐसी बैकग्राउंड से आए हों कि जहाँ वो बहुत ज़्यादा उपेक्षित रहते हों, ये जहाँ उन्होंने बहुत ज़्यादा एट्रोसिटी झेली हो, तो उनके अचेतन में बैठा हुआ डर है वो धीरे धीरे निकल जाएगा। लेकिन बहुत अच्छा काल है, अब बच्चा बच्चा बाबा साहब को जानता है, ना सिर्फ वंचित वर्ग का जानता है, बल्कि देश के हर वर्ग का बच्चा बच्चा बाबा साहब के नाम से वाकिफ़ है। आज नाम से वाकिफ़ है, कल उनके कार्यों से वाकिफ़ होगा। तो जो ये विस्तार है उनकी विचारधारा का, ये और ज़्यादा कर नहीं, बहुत से जो नाम तो जानते हैं बाबा साहब का, लेकिन उनका जो कारवा है उसे नहीं जानते इतना। तो वही कारण हो सकता है जो बाबा साहब के अग्रसर नहीं है। ये हो सकता है जो हमारी पाठ्य पुस्तक हैं, जो हम शिक्षा से जुड़े लोग हैं, जो प्राथमिक स्तर से ऊपर तक हैं, उनमें बाबा साहब को महत्व नहीं दिया। वही कारण है। तो एक बड़ा कारण है कि हम बाकी सबको तो जान लेते हैं, जो भी मिथोलॉजिकल हैं उन्हें तो जान, जो नहीं है उन्हें जनवा देते हैं, ये लेते हैं। और बाकी कुछ घटनाओं को जान लेते हैं कि इनकी लड़ाई हुई, इनकी ये हुई, सबका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा।
लेकिन हम उन्हें नहीं जानते कि जिनकी बदौलत हम यहाँ देश तक आज आए हैं। इस स्तर पर पहुंचा है और जो तरक्की की है, हाँ। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं सरकारी अपेक्षा भी रही है कि बाबा साहब को जहाँ शुरू से पहली क्लास से ही हाँ जी। शुरू करना था, वो उन्होंने वहाँ पे आके बहुत बाद में आके शुरू करा है, और वो भी उस स्तर पर नहीं करा है कि जिस स्तर पर बाबा साहब का प्रकटीकरण होना चाहिए था। हाँ जी। चाहे प्राथमिक स्तर हो, माध्यमिक स्तर हो, उच्च स्तर हो, तो बाबा साहब को हर उसमें शामिल करते रहना चाहिए था और बार बार जिक्र आना चाहिए था। हाँ उसके जी। साथ साथ ये भी जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, और आप किसी भी उपन्यासकार की जो उपन्यास बेचते हैं उनकी दुकान पर चले जाइए, बाकी पे चले जाइए, बाबा साहब से संबंधित साहित्य उन लोगों ने अपनी जिनकी भी मानसिकता के तहत हाँ जी। वो मिनिमम रखा। बल्कि मैंने ये देखा कि कई बार जो ये पैंट हाफ पैंट लगती हैं और जहाँ पे बहुत सारी किताबें भी हाँ होती जी। हैं कई सारे स्टॉलों पे, आप देखोगे तो वहाँ बाबा साहब को उनके पास में ना किताब, एक भी किताब नहीं होगी शायद नहीं होगी। तो वो उनकी उस मानसिकता को दर्शाता है कि जो भीतर भीतर उनसे कहीं ना कहीं ईर्ष्या करते हाँ हैं। जी। तो यदि उन लोगों ने वो हावी रहे होंगे, उन्हीं की किताबें रही होंगी, उन्होंने सब कुछ करा होगा, तो बाबा साहब इसलिए भी नहीं पहुँच पाए, और नहीं ऐसा कोई कारण नहीं था। आज बाबा साहब घर घर तक पहुँच रहे हैं, जय भीम का नारा हाँ जी। पहुँच रहा है, फिल्म आई है, अप्रत्याशित सफलता मिली हाँ, है। काफी उसके अच्छी पहले फिल्म है। वो एक और फिल्म आई थी आर्टिकल 15, उसमें भी जय भीम का नारा गया ही था। काला फिल्म आई थी, उसमें हाँ भी जी। गया था। उसके अलावा अभी टीवी पर NTV पर सीरियल एक भी सीरियल चल रहे चल हैं रहा है तो। महानायक, तो वो भी प्रचार प्रसार हो रहा। तो आने वाले समय में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नहीं बचेगा, बच्चा बच्चा सब बाबा साहब को जानेगा। पहले बाबा साहब का नाम जानेगा हाँ। और बाद में उनका काम जानेगा। सही बात।